If you have clicked this video, it means you are pregnant. Many congratulations to you. रोज ये सोच रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। रोज गूगल पे आप 2-2 घंटे दे रहे हैं, रोज आप कुछ ना कुछ वीडियो सर्च कर रहे हैं और हमेशा खाने से पहले सोचते हैं क्या ये मुझे खाना चाहिए, क्या ये बेबी के लिए सेफ है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बना रही हूँ। खाने को लेकर क्या क्या मिथ है हम वो भी इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के एंड तक हम आपके लिए एक डे का पूरा मील प्लान तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम कविता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 90% ऑफ फूड इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको 3 मेजर चीजों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, खाना चाहिए, आपको उस खाने से पोषण मिलना चाहिए। सेकेंड, फूड पॉइजनिंग का ध्यान रखना है और थर्ड, अवॉइड जंक। आपको 3 गोल्डन रूल बताती हूँ विच यू शुड एक्चुअली केयर अबाउट। सबसे पहले, फूड सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम है, हमारा इम्यूनिटी कम है, तो इसलिए बैक्टीरिया का रिस्क ज्यादा है। इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट, एग, फिश, आप अंडर कुक बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। वेल कुक्ड फूड ही आप अभी ले सकते हैं और आपको अवॉइड करना है बासी खाना, जितना भी हो सके आप अवॉइड करो। और कहीं से भी रैंडमली आप स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते हैं। साफ सुथरी जगह पे आप खा सकते हैं, बट अगर आप घर पे बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको क्रेविंग हो रही है, आप घर का गरम फ्रेश खाना खा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कौन सी पोषक तत्व, कौन से न्यूट्रिएंट्स की बेबी को एक्चुअली नीड होती है। प्रोटीन, आयरन प्लस फॉलिक एसिड, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बेबी। प्रोटीन बहुत ही इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो वेजिटेरियन के लिए और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है प्रोटीन के लिए। वेजिटेरियन के लिए है दाल है, पनीर है। पनीर अगर घर पे आप बना सकते हैं मेरे तो बेस्ट है, क्योंकि अभी जो मार्केट में पनीर आ रहा है बहुत मिक्स्ड है, बहुत ही उसमें मिलावट है, तो अभी हम उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर आप बना सकते हैं तो बेस्ट है। उसके बाद राजमा हो गए, छोले हो गए, बहुत सारे ऑप्शन। और हमें नॉन वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वो वेल कुक्ड होने चाहिए। अंडर कुक्ड मीट, अंडर कुक्ड फिश और एग आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड न्यूट्रिएंट्स, आयरन प्लस फॉलिक एसिड। आयरन के लिए आप ले सकते हैं बीटरूट, पोमग्रेनेट, लेंटिल्स प्लस पंपकिन सीड्स, जैगरी। अगर आप पोमग्रेनेट लेते हैं तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लीजिए। बीटरूट के ऊपर थोड़ा लेमन स्क्वीज कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे सिट्रिक फूड होता है, यानी कि जो एसिड होता है, वो हमारे आयरन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में मदद करता है। थर्ड न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम आप ले सकते हैं रागी से, आमंड से, पनीर, दूध, दही। और आपके पास कैल्शियम के मल्टीपल ऑप्शंस है, बट रागी सबसे बेस्ट है। आप रागी का चीला बना के खा सकते हैं। फिर बारी आती है हेल्दी फैट्स प्लस फाइबर की। फाइबर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ को तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल प्रॉब्लम रहता है प्रेगनेंसी में। तो इसके लिए आपको अच्छे अमाउंट में वेजिटेबल्स और अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स खाने चाहिए। साथ में बारी आती है हेल्दी फैट्स की। हेल्दी फैट्स के लिए आप मॉडरेशन में घी, नट्स सभी कुछ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि कभी कभी सीड्स को और ड्राई फ्रूट्स को भी विलन बना देते हैं कि आमंड्स नहीं खा सकते, डेट्स नहीं खा सकते। सब कुछ आप खा सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आप सब कुछ खा सकते हैं। आपको आमंड्स भिगो के सोक करके सुबह 4-5 दाने जरूर लेने हैं। डेट्स भी आप मॉडरेशन में बिल्कुल खा सकते हैं, इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी खा सकते हैं। आप 2 डेट्स ले लीजिए दिन का, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इतना आप समझ चुके हैं, 80% जॉब इज डन। अब हम समझ लेते हैं जो हमने बिल्कुल नहीं करना है। आपने सुना होगा कि पपाया हमने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए, बट वाई पपाया? पपाया में लेटेक्स होता है, जिसकी वजह से हमें अवॉइड करने को कहा जाता है। और लेटेक्स किस में होता है? जो रॉ पपाया होता है, कच्चे पपीते में होता है। पकने के बाद नहीं, जो व्हाइट कलर का कट करते हुए आपने देखा होगा उसमें लिक्विड आता है, उसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो पपाया के बारे में क्या डिफ्रेंशिएट करना है कि जो पका हुआ पपाया है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, कच्चा पपाया हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर ये बोलते हैं आप रहने ही दो, अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है कि आप मिसलीड हो जाओ, उससे अच्छा है अवॉइड ही करो। तो मैं भी आपको यही सजेशन दूंगी कि अवॉइड ही करो।
वरना पके हुए पपीते में कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज आपने कैफीन के लिए भी सुना होगा कि कैफीन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेने चाहिए, यानी कि चाय और कॉफी हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, आप किसी को ज्यादा आदत है चाय और कॉफी पीने की, वैसे तो अवॉइड कर सको तो अच्छा है, बट अगर आदत है तो आप 200 मिलीग्राम मैक्सिमम इतना आप दिन का ले सकते हो। अब अगर आप मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो 2 कप, एक दिन में आप 2 कप चाय या कॉफी पी सकते हैं, दैट्स इट। द थर्ड थिंग इज टू अवॉइड एक्सेस शुगर। आपको जेस्टेशनल डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है फिर भी आप ज्यादा शुगर नहीं ले सकते हो। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप मॉडरेशन में खाओ। फ्राइड फूड भी आप कोशिश करो कम खाओ, मॉडरेशन में ही खाओ। इवन चॉकलेट भी आप मॉडरेशन में खा सकते हो। चलिए अब जल्दी जल्दी 5 मिथ्स बस्ट करते हैं, क्या ये सच है या झूठ। सबसे पहला मिथ, हमें पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, इससे मिसकैरेज हो सकता है। हाँ, ये सच है और डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं कि 2-3 स्लाइस आप खा सकते हो, बट आई सजेस्ट अवॉइड। दूसरा मिथ है, स्पाइसी फूड खाने से बर्थमार्क ज्यादा होते हैं। ये टोटली मिथ है, बर्थमार्क तो नहीं होते हैं, हाँ बट एसिडिटी जरूर हो जाती है। मिथ इज, हमको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 लोगों के लिए खाना खाना है। ये बिल्कुल झूठ है, हमको 2 लोगों के लिए बिल्कुल खाना नहीं खाना है। हमको उतना ही खाना खाना है जितना हमको भूख लगी है, और खाने में हमेशा हमको क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अगला मिथ है कि हमको डॉक्टर की दी हुई जो दवाइयां हैं वो ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है। हमें एक भी दवाई, एक भी सप्लीमेंट किसी भी दिन स्किप नहीं करनी है। स्पेशली रिमाइंडर लगा के हमको हर दिन दवाइयां लेनी है, और अपने आप से कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, और अपने आप से कोई भी सप्लीमेंट छोड़ना नहीं है। अपने आप से कोई अदर दवाइयां भी आपको नहीं लेनी है, चाहे वो बुखार की हो, चाहे वो कोई भी दवाइयां हो। सब कुछ आपने अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है, उसके बाद ही लेना है। और आपकी कोई भी दवाइयां आप छोड़ो बिना अपने डॉक्टर को बताए, आपने कोई ना दवाई छोड़नी है ना कोई लेनी है। नेक्स्ट मिथ इज, क्रेविंग मीन्स योर बॉडी नीड्स इट। तो ये सच है, आपकी बॉडी को जिन चीजों की जरूरत होती है उसकी क्रेविंग आपको होती है, लेकिन क्रेविंग का मतलब ये नहीं है आप चौक खा लो या फिर ऐसी कुछ भी चीज, रैंडम चीजें खा लो। आपने अपने डॉक्टर को बोलना है जो भी आपको क्रेविंग हो रही है, और डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप चौक या ऐसी मिट्टी चीजें खाने का मन करे तो इसका मतलब आपकी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है, तो आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। आपको कुछ और क्रेविंग हो रही है, अगर हेल्दी है क्रेविंग तो आपको डेफिनेटली खाना चाहिए। अगर आपको क्रेविंग अनहेल्दी चीजों की हो रही है तो आपको उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, और आपकी क्रेविंग कंट्रोल हो सकती है। क्रेविंग के बारे में एक अलग मिथ है लोगों का कि अगर क्रेविंग हो रही है और हमने नहीं खाया तो बेबी की लार टपकती है, या कुछ और चीजें भी इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, बट वो डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर आप अपने माइंड को ये समझा लो कि हम अनहेल्दी फूड नहीं खा सकते क्योंकि ये न्यूट्रिशियस नहीं है, हमारे बेबी को इससे कोई पोषण नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आप क्रेविंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं एक दिन का मील प्लान। सबसे पहले सुबह अगर आप गर्म पानी पीते हैं, आपको नोजिस फील हो रहा है तो मे बी आप गर्म पानी नहीं पी पाओ। अगर आपको उतना नहीं फील होता है, क्योंकि सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो आप गर्म पानी लो। अगर आपको नोजिस फील होता है तो थोड़ा सा जिंजर उसमें डाल के फिर आप पी जाओ। उसके बाद आपको अगर ब्रश करना है तो करो। ब्रश करने में भी जिनको नोजे फील होता है, उनको वॉमिटिंग होती है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी उससे पहले आप थोड़ा घूम लो और थोड़ा अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। बेसन का चीला ले लो, उसमें वेजिटेबल्स कट कर दो, पनीर हो सके तो पनीर भी डाल दो, प्लस दही प्लस फ्रूट्स। अब आपके पास प्रोटीन भी आ गया और दही प्रोबायोटिक्स भी आ गया। लंच के समय में अपने लिए एक थाली बनाओ जिसमें 2 रोटी रखो, थोड़ा सा चावल रखो, दाल रखो, सैलेड रखो और सब्जी रखो, और दाल में लेमन स्क्वीज कर दो। इवनिंग स्नैक में रोस्टेड मखाना खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, या फिर आप घर पे अपने लिए कुछ भी स्नैक बना सकते हो तो वो भी आप ले सकते हो अलोंग विथ टी इफ यू वांट टू हैव। डिनर हो सके तो लाइट रखो, खिचड़ी बना सकते हैं अपने लिए, मूंग की दाल बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, ये बहुत ऑप्शन है हमारे पास। ओट्स भी बना सकते हैं, और उसमें लिटिल बिट थोड़ा सा घी डालो। मॉडरेशन में घी बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और अगर आपको नर्वस फील होता है तो मे बी आप अवॉइड भी कर सकते हो। और सोने से पहले आप दूध ले लो। अगर जिनको अभी वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है वो अवॉइड भी करे तो चलेगा, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको जरूर लेना चाहिए सोने से पहले थोड़ा दूध। Pregnancy is hard enough. Food shouldn't be. Remember, safe, nutritious and enjoyable.
आपको इस समय पे क्या खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज लेट मी नो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।